नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। बहू घर की लक्ष्मी होती है। औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है और नर्क भी। ये सब बातें तो आपने कितनी बार सुनी होंगी। दोस्तों, हम बहुओं की बात करें या स्त्रियों की बात करें, उन्हें कितना ऊंचा स्थान दिया गया है, कैसे पता चलता है? इन सब बातों से ही पता चलता है कि बहू घर की लक्ष्मी। अब अगर लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है तो जाहिर सी बात है ये बहुत ऊंचा स्थान है। पुरुष के बारे में तो ये नहीं कहा गया है कि पुरुष घर के लक्ष्मी होते हैं, स्त्रियों के बारे में भी कहा गया है यही बात। और घर को वो स्वर्ग बना सकती है, नर्क बना सकती है। इसका मतलब उसके हाथ में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है उसके पास कि वो इतना बड़ा बदलाव कर सकती है कि किसी घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। अगर हम इन सब बातों को सोचें तो वास्तव में हमें बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो क्यों ना इन सब बातों को सत्य करके दिखाया जाए। दोस्तों, आप सब समझ ही गए होंगे कि आज का विषय मेरा बहुओं पर या गृहिणियों पर है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर भी करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, जब एक बहू शादी करके अपने ससुराल में आती है तो उसके बहुत ढेर सारे सपने होते हैं। सभी के होते हैं, हर लड़कियों के होते हैं। पर वो ढेर सारे सपने तो सास, ससुर, ननद, जेठानी, पति, देवर, इन सब सदस्यों के भी होते हैं कि एक नई बहू या नया सदस्य हमारे घर में आ रहा है। तो कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे सब कुछ संतुलन में रहे, अच्छे से चले। एक बहू ससुराल में ढेर सारा प्यार पाए और ससुराल के लोग भी खूब खुश रहें, सारे परिवार आपस में प्रेम से रहें। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो ध्यान देनी होती है, ध्यान रखनी होती है हमें। थोड़ा समय तो लगता है, बहू को भी लगता है और ससुराल के अन्य सदस्यों को भी लगता है, और समय देना भी चाहिए। क्योंकि एक पल में कोई राय, न बहू को कोई राय बना लेनी चाहिए अपने परिवार के बारे में, और न ही परिवार के लोगों को अपने बहू के बारे में कोई राय बना लेनी चाहिए कि बहू अरे ये तो ऐसी है वैसी है कुछ ही दिनों में। ऐसा नहीं, समय देना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि बहू के लिए भी सब कुछ नया है और ससुराल के सदस्यों के लिए भी बहू एक नई सदस्य है। उसका भी रहन सहन अलग है और ससुराल के परिवार के लोगों का भी रहन सहन अलग है। तो जाहिर सी बात है सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। पहले एक बात दिमाग में ये जरूर ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, मतलब आपके जो पति हैं, वो आज से आपके हैं, आपके हुए, शादी हो गई तो आपके हुए। पर एक बात ध्यान रखिए कि जिस परिवार में आप आई हैं वो पिछले 20-25 सालों से उस परिवार के हैं। आपके तो आज से हुए हैं पर वो 20-25 सालों से उस परिवार के हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के देवर हैं, अगर घर में बड़ी भाभी है उनकी, मतलब बहुत सारे रिश्तों में वो बंधे हुए हैं। तो इस बात को आप कभी मत भूलिएगा कि यदि आपका पति, आपके पति आपसे पहले अपनी माँ को, बहन को, भाई को, पिता को प्राथमिकता देते हैं, तो समझ लीजिए कि एक अच्छे व्यक्ति, एक संस्कारी व्यक्ति से आपकी शादी हुई है। इस बात से आप खुश होइएगा कि मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से हुई है। जीवन में कभी भी ये मत बोलिएगा कि आपको तो केवल अपने परिवार से प्यार है, उन्हीं के बारे में आप सोचते हैं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी तो कोई कद्र ही नहीं है। ये शब्द आप बिल्कुल कभी मत बोलिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। यदि आपके पति ऑफिस से आते हैं या अपने काम से आते हैं और कुछ समय अपने परिवार के पास बिताने के बाद आपके पास आते हैं, तो कभी इस बात का बुरा मत मानिएगा कि आप तो सबसे पहले अपने परिवार के पास आते हैं, बाद में मेरा महत्व तो कम है। ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि उनके लिए वो परिवार पहले है, फिर आप में। इसमें कोई पहले और बाद की बात नहीं है। अगर वो परिवार को प्राथमिकता, अपने माता पिता को प्राथमिकता देते हैं, तो जैसे कि आप एक बार सोचिए अपने मायके के बारे में कि यदि आपके भाई इस तरह से अगर आपके माता पिता को सम्मान न दे, प्राथमिकता न दे, प्यार न दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? बुरा लगेगा। तो सेम यही बात, ठीक यही बात यहाँ भी लागू होती है। तो इस बात का आप कभी भी बुरा मत मानिएगा। ये खास करके बहुओं के लिए ये मैं कह रही हूँ। आपके लिए सब कुछ नया है,
तो कोई बात न समझ में आए, नहीं वहाँ का रहन सहन, वहाँ का माहौल नहीं समझ में आता है, तो आप अपने बड़ों से पूछ सकती हैं, बड़े आराम से पूछ सकती हैं, सहजता से पूछ सकती हैं। तो वो लोग खुश भी होंगे और आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। धीरे धीरे चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे कि बहू कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसने पूछ के ये काम किया। सारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका आप ध्यान रखिए। छोटे हैं तो छोटे की तरह उन्हें प्यार दीजिए और यदि बड़े हैं तो उनको सम्मान दीजिए। ये कभी मत सोचिए कि मेरी शादी जिससे हुई है मुझे तो बस उन्हीं से मतलब है। ये सोच तो कभी भी मन में मत लाइए। यही सोच घर को तोड़ देता है, परिवार को तोड़ देता है, घर बिखर जाते हैं। ये सोच कभी मत मन में लाइए कि जिससे शादी हुई है मुझे तो उसी से मतलब है, मैं इतने परिवार से मुझे कोई इतना मतलब नहीं है। ये कभी मत सोचिएगा, क्योंकि आपको उस घर को जोड़ना है, संवारना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपके पति तनख्वाह लाकर या जो भी पैसे कमाते हैं लाकर अपनी माता या पिता के हाथ में रखते हैं, तो ये बात आपको बिल्कुल बुरी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो उनका हक है। माता पिता को पहली प्राथमिकता देना जरूरी है और होना भी चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यदि आपकी सास या ननद या जेठानी कोई भी आपका काम, उनको कोई भी आपका काम या कोई बात गलत लगी हो और उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, मान लीजिए कुछ भी कह दिया, तो इस बात का बुरा मत मानिए और आप पूछ सकती हैं कि इसे कैसे करना था, मुझे पता नहीं था। आसानी से चाहे तो उस बात को आप हटा सकते, उसको बहुत बड़ा मत बनाइए, क्योंकि बुरा मान गई कि मुझे अरे इन्होंने ऐसा कह दिया, मेरी बात को गलत बोल दिया, मेरी बात में कमी निकाल दी। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। बड़े हैं, कुछ भी बोल दिए तो आप सहजता से उसको दोबारा पूछ सकती हैं कि हाँ मुझे नहीं मालूम था कि इसे कैसे करना है, तो आप उसको समझ लीजिए। पहले आप उनके माहौल, उनके रहन सहन में अपने आप को ढालिए। हर बात में ये मत बोलिए कि मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, मेरे मायके में तो ये नियम नहीं है, मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता है। यदि वहाँ का कोई नियम आपको गलत लगता है या मतलब नहीं ठीक लगता है, तो यदि सही में वो नियम गलत है तो आप उसको धीरे धीरे बदलने की कोशिश करिए। एक बार में नहीं कि जाते ही आप उसको उस नियम को हटा दी कि नहीं ऐसा मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल इस बात का आप वो मत करिए। धीरे धीरे उस चीज को आप सही करिए, तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और सारी चीजें भी सही हो जाएंगी और बड़े लोग भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पूरा का पूरा रहन सहन, पूरा का पूरा माहौल आप बदलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप जानती हैं कि सबके घर का अलग अलग रहन सहन होता है। आपके मायके में कुछ और माहौल होगा, आपके ससुराल का कुछ और माहौल है, तो इसको बदलना तो इतना आसान नहीं है। तो और अगर आप पूरा का पूरा बदलना चाहेंगी तो इससे घर में क्लेश, इससे घर में अशांति फैलेगी। तो थोड़ा बहुत आप प्रयास करिए बदलने का, लेकिन पूरे के पूरे माहौल को मत बदलने का प्रयास करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके थोड़े से प्यार देने से, थोड़ा सा सम्मान देने से, सेवा भाव रखने से बदले में आपको उतना ही प्रेम और सम्मान ससुराल में मिलेगा। अपने ससुराल की छोटी छोटी बातों को अपने मायके तक या अन्य किसी तक पहुंचाने का प्रयास मत करिए। ये चीजें बहुत गलत होती हैं, और कि अपने घर की बातों को दूसरों तक जब कहा जाता है, पहुंचाया जाता है, तो उनकी जो सोच बन जाती है आपके ससुराल के बारे में, आपके परिवार के बारे में, वो बहुत गलत बन जाती है। आखिर बाद में चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन उनके तक जो बातें पहुंच गई, उनके मन में तो वो जो एक इमेज बन गई, वो तो खराब इमेज बन गई। आपने वो बातें सारी कह दी, बाद में आखिर चीजें सुलझ जाती हैं। तो क्यों ना पहले ही चीजों को बैठ के मिल के सुलझा लिया जाए, किसी और से, अन्य से, तीसरे से कहने के बजाय। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि उस घर की इज्जत आपकी इज्जत है। पहले इतना कुछ आप देकर देखिए, करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ बदले में आपको भी उतना सम्मान और प्यार जरूर मिलेगा। थोड़ा सा नोक झोंक तो चलता रहता है, हर परिवार में हो जाता है, तो उसे मिल बैठकर आप सुलझा लीजिए। तुरंत उसे अपने माँ से या मायके में या अपने सखी सहेलियों से मतलब कहिए। ये अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है कि अपने घर की बात बाहर तक जाने दिया जाए। इस बात का ध्यान रखिए, तो घर का माहौल भी आपके अच्छा होगा और चीजें सुलझ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो घर का माहौल यदि बिगड़ता है, कोई बात यदि आपके घर के परिवार में जैसे ननद जेठानी या सास के बीच में होती है, तो तुरंत उस बात को अपने पति तक मत पहुंचाइए, ये भी जरूरी है। तो क्योंकि जो पति होते हैं, एक तरफ तो पत्नी, एक तरफ उनके परिवार, और दूसरे बाहर वो काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या किसी काम से दिन भर करके थक हार के अपने घर आता है। व्यक्ति तो सोचता है कि मैं थोड़ा परिवार के बीच में बैठ के हंसी खुशी से समय बिताऊं।
अगर आते ही पत्नी, बहुत ऐसा होता है, मैंने देखा है पत्नियों की आदत होती है कि घर में कुछ भी खटपट हुई, थोड़ी सी भी नोक झोंक हुई तो आते ही पति से तुरंत सारी शिकायत के रूप में सारी बातें कहना कि आपकी माँ के बारे में, आपकी बहन ऐसी, आपकी माँ ने ऐसा कहा वैसा कहा। ये सब चीज़ें आप चाहें तो ये नहीं है कि ऐसा किसी घर में होगा ही नहीं, होगा, जरूर होगा, नोक झोंक भी होगी, थोड़ी बात बहस भी हो जाएगी, लेकिन जरूरी ये है कि उसको आप अपने तक ही रखकर उसको मिल बैठ के सुलझा लीजिए। पति तक उन सारी बातों को, घरेलू बातों को पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। इससे क्या होता है कि पति भी परेशान होते हैं, उनके लिए सबसे कठिन ये हो जाता है कि आप पत्नी हैं और एक तरफ उनका परिवार, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना उनके लिए कठिन हो जाता है। यदि आप अपने ससुराल से दूर भी हैं या परिवार से दूर हैं तो दिल से अपने परिवार से जुड़ी रहिए, क्योंकि आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि दुख में, कठिनाई के समय में आपका परिवार ही आपके काम आएगा। इस बात को कभी मत भूलिए। आपके पति कितना भी पैसा कमाते हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको दे रहे हैं, बाहर हैं आप, सब कुछ ठीक है, आप बहुत सुखी जीवन व्यतीत करें, लेकिन अपने परिवार को कभी मत भूलिएगा। ये याद रखिएगा कि दुख और सुख तो हर व्यक्ति के जीवन में आता ही है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। तो उस समय में यदि आप अपने संबंध को अच्छा बना के रखेंगी, मीठा बना के रखेंगी, तभी वो परिवार दिल से आपके काम आएगा, तभी दिल से आपके मुश्किल समय में आपके साथ जाके खड़ा हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि मैं तो दूर हूँ, मेरे पति तो कमा रहे हैं, मुझे किस बात की कमी है, मुझे क्या जरूरत है परिवार के लोगों से ज़्यादा मतलब रखने की, ज़्यादा परवाह करने की। ये कभी मत सोचिए। एक बहू के लिए मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, किसी कारणवश आप बाहर रह रही हैं, आपके बच्चे की पढ़ाई है या आपके पति बाहर काम करते हैं, रह रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दिल से आप जुड़ी रह सकती हैं। अगर आप कोशिश करेंगी तो जुड़ी रह सकती हैं। समय समय पर अपने परिवार के पास जाती रहिए, फ़ोन पे उनका हालचाल लेती रहिए, दुख सुख पड़ने पर आप जाकर वहाँ पर समय दीजिए, आप वहाँ जाके उनका साथ दीजिए, तो आपके भी बुरे समय में, कठिन समय में वो लोग दिल से आपके साथ रहेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। पहले अपने कर्तव्यों को इतनी शिद्दत से निभाइए, तब आप अपने अधिकारों की बात कीजिए। अधिकारों की बात करना नहीं है, आप अपने अगर कर्तव्यों को इतनी शिद्दत से आपने निभाया है तो अधिकार अपने आप आपको मिल जाएंगे। आपको उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपको उतना प्यार, सम्मान और वो अधिकार आपको खुद मिल जाएंगे। बात ये थी एक अच्छी बहू कैसे बने और एक बहू के क्या कर्तव्य होते हैं। वैसे तो और भी परिवार के बहुत सारे कर्तव्य हैं, लेकिन बात ये वीडियो बहू पर था तो इसलिए मैंने सारी बातें बहू के बारे में बोली हैं। और भी बातें मैं लेकर और भी रिश्तों के बारे में आऊँगी, तो ये बातें बहू के लिए थी। तो आप जरूर इन सब बातों का ध्यान रखिए और देखिए कि अच्छी बहू आप बन के दिखाइए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए और ढेर सारा प्यार अपने ससुराल में आप पाइए, अपने पति से और पूरे परिवार से। तो आज सिर्फ इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, सहमत होंगी आप मेरी बातों से। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।